हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक अपने दोस्तों के साथ पिकनिक करने के लिए जा रहा था, लेकिन उन लोगों के बास खराब हो गए। सही टाइम पर जंगकुक आ जाते हैं और कहते हैं, क्या मेरी हेल्प की ज़रूरत है? तियांग ने कहा, हाँ। क्या आप हमें हेल्प करेंगे? हमारे बास खराब हो गए हैं, प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए। जंगकुक कहता है, हाँ, लेकिन सब लोग अंदर एक साथ नहीं आ पाएगा। सिर्फ कुछ ही लोग आ सकते हो, तो कौन कौन आएगा? त्यांग बाकी मेंबर्स को जंगकुक के कार पर लेकर जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। जंगकुक ने जैसे ही नोटिस किया तियांग नहीं जा रहा है और बाकी मेंबर्स कार पर उठकर बैठने लगे हैं। जंगकुक गुस्से से कहता है, इतने सारे लोगों को मैं जगह नहीं दे पाऊंगा, सिवाय एक इंसान के। सब लोग नीचे उतर जाओ। सब लोगों ने बहुत ही शौक हो गया। तो फिर उसने त्यांग को ऊपर आने के लिए कहा। जंगकुक की बात सुनकर त्यांग ने कहा, क्या मैं और तुम एक साथ कैसे जा सकते हैं बिना किसी और के? जंगकुक कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था, मैं सिर्फ एक ही इंसान को अपने साथ लेकर जा सकता हूँ। इतने सारे लोगों को नहीं लेकर जा पाऊंगा। अगर तुम्हें भी नहीं जाना है तो ठीक है, हमारे टाइम वेस्ट मत करो, हम चले जाते हैं। लेकिन बाकी सब लोग त्यांग को रिक्वेस्ट कर रहा था, देखो तुम सीओ के सन हो और तुम्हें हम इस तरह से रास्ता पर बैठा कर नहीं रख सकते हैं। तुम जाओ यहाँ से। तियांग जाना नहीं चाहता है। जंगकुक कहता है, ठीक है, तो फिर मैं यहाँ से चलता हूँ। मुझे तुम लोगों में से किसी को अपने साथ नहीं लेकर जाना है। बाकी सारे मेंबर्स जंगकुक को बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहा था। तो फिर तियांग जाने के लिए तैयार हो गए। जंगकुक जैसे ही नोटिस करता है कि तियांग कार पर उठकर बैठ गए, उसको बहुत ही अच्छा लगा। जंगकुक तियांग को पिकनिक स्पॉट पर लेकर आने की जगह पर किसी और ही जगह पर लेकर चलता है। तियांग कहता है, तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? अब तो अंधेरा भी होने लग गए हैं, इतने लेट कैसे हो गए? और देखो, अब हम दोनों बाहर देख भी नहीं सकते हैं। जंगकुक कहता है, शायद हम खो गए हैं। अब मुझे नहीं पता ये कौन सी जगह है। तुम्हें मेरे साथ यहाँ पर किसी रूम में रुकना होगा। तियांग कहता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता है? हम दोनों किसी होटल पर क्यों रुकेंगे? नहीं, मुझे कार ड्राइव कर कर खुद ही यहाँ से जाना होगा। अगर तुम देख नहीं सकते हो अंधेरे में तो क्या हुआ, मैं खुद कार ड्राइव कर सकता हूँ। जंगकुक कहता है, देखो तुम जिद क्यों कर रहे हो? लेकिन त्यांग बहुत ही जिद कर रहा था। आखिर जंगकुक माफिया है, वो अपने गुस्से को और कंट्रोल नहीं कर सकता है। वो त्यांग को बहुत ही टाइटली पेड़ के साथ पकड़ लेता है और कहता है, क्या हुआ, अब डर लगने लगा है क्या? इतनी देर तो बहुत ही ज़्यादा होशियारी दिखा रहा था। मैं जब तुम्हें बोल रहा हूँ कि अब इस टाइम पर नहीं जा सकते हैं, हमें किसी होटल पर रुकना पड़ेगा, तो तुम जिद क्यों कर रहे हो? यहाँ से कहीं नहीं जाना है। त्यांग जिद करने लगता है, लेकिन मुझे यहाँ से जाना है। जंगकुक ने त्यांग की जिद की वजह से उसकी होठों पर किस कर लिया और बहुत ही डीपली किस कर रहे थे। त्यांग जंगकुक से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जंगकुक त्यांग को गोद में उठा लेता है। त्यांग बहुत ही शौक हो गया। उसको किस करते करते एक होटल में लेकर जाते हैं। जंगकुक बिना कुछ किसी को बोलते हुए त्यांग को एक रूम में लेकर जाते हैं। त्यांग बहुत ही शौक हो गए। जंगकुक ने किसी से कुछ कहा भी नहीं और उसको सीधा एक बेड पर लेकर आए। जंगकुक त्यांग को बेड पर धकेल देते हैं और उसकी दोनों हाथों के एक हाथ से पकड़ लेते हैं। उसकी मुंह पर अपनी एक हाथ से दबाकर रखता है और उसके गले पर किस कर रहा था। त्यांग ने खुद को छुड़ाने की कोशिश किया, लेकिन जंगकुक के हाथ से खुद को छुड़ा नहीं पा रहे थे। जंगकुक कंटिन्यूसली त्यांग को किस किए जा रहा था, लेकिन अभी तक उन दोनों के बीच में इंटीमेसी नहीं हुआ था। जैसे ही जंगकुक के फ़ोन पर कॉल आने लगते हैं, वो जैसे कॉल को रिसीव करने के लिए थोड़ा सा दूर हट जाते हैं। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए त्यांग यहाँ से भाग गए। जंगकुक जैसे पीछे मुड़कर देखा त्यांग नहीं है, वो पागलों की तरह और होटल रूम को चेक करने लगे। कहीं पर भी त्यांग नहीं था। इन सारी बातों से और इन सारी चीज़ों से जंगकुक पर कोई असर नहीं पाता है, क्योंकि वो माफिया की है। ये त्यांग जंगकुक के हाथों से बचना चाह रहे थे, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे किसी और से लिफ्ट मांग लिया। वो कोई और नहीं, वो जंगकुक था। जंगकुक को देखकर त्यांग बहुत ही परेशान हो जाते हैं। त्यांग जंगकुक के मुंह पर एक हाथ से कवर कर लेता है और कहता है, कोई आवाज़ मत निकालना, मैं तुम्हारे मुँह से कोई साउंड नहीं सुनना चाहता हूँ। आई रियली लव यू। त्यांग कहता है, क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, छोड़ो, मुझे यहाँ से जाने दो। जंगकुक कहता है,
चाहे तुम कोई भी हो और तुम्हारे डैड कुछ भी हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम नहीं जानते होंगे शायद कि मैं क्या हूँ। अगर त्याग कहता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम मुझे यहाँ से जाने दो। तुम मुझे यहाँ पर पकड़ कर क्यों लेकर आए हो? तुम तो मेरी हेल्प करने वाले थे ना, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पर लेकर आया और बंद करके रखा है। ऐसा मत करो, जाने दो मुझे। लेकिन जंगकुक कहता है, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। आई रियली लव यू, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। तियांग कहता है, क्या? मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ तो मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? जंगकुक कहता है, तुम मुझे नहीं जानते हो ना, तो ठीक है। मैं हूँ माफिया किंग जियोन जंगकुक और तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुम्हारा नाम क्या है? तियांग कहता है, मेरा नाम तियांग है, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। एक माफिया किंग और उससे शादी करना तो दूर की बात, मैं तो तुमसे बात भी नहीं करना चाहता हूँ। तुमने मुझसे कहता है, देखो मेरी बात सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो, तुम्हें यही रहना होगा। तियांग कहता है, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कब तक ऐसे में यहाँ पर रुक कर जाऊँगा? मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जंगकुक तियांग को जहाँ पर लेकर आया था वहाँ पर इन दोनों के अलावा और कोई नहीं था, ना ही कोई इंसान इन दोनों को ढूंढ सकते हैं। मिस्टर किम पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर देता है ताकि वो लोग तियांग को ढूंढ सके, लेकिन जंगकुक तो तियांग को अपने साथ रूम में बंद कर रखा था। पुलिस को पता नहीं चल पाता है। जंगकुक अपने हाथों से तियांग के लिए खाना बनाता है। तियांग जंगकुक से कहता है, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। जंगकुक तियांग से कहता है, आई रियली लव यू, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? देखो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। अब हम दोनों शादी करने वाले हैं, अब तो तुम्हें खुश हो जाना चाहिए। तियांग कहता है, क्या शादी? और तुमसे मैं कभी नहीं करूँगा। जंगकुक कहता है, वो तो तुम्हें करना ही होगा, और तियांग के साथ फोर्सफुली शादी कर लिया। तियांग जंगकुक से कहता है, तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ? मेरा डैड सीईओ है और वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले हैं। शायद पुलिस आता ही होगा, लेकिन जंगकुक किसी की भी बातों से नहीं डरता है। वो तियांग को कंटिन्यूसली किस किए जा रहा था और उसके ऊपर आ जाते उसके साथ इंटीमेट होने लगते हैं। तियांग की आंखों पर आंसू आ जाता है। जंगकुक बहुत ही फोर्सफुली और बहुत ही डीपली सब कुछ कर रहा था जिससे तियांग को बहुत ही पेन फील हो। तियांग जंगकुक से कहता है, आर यू मैड? क्या तुम माफिया के पास कोई हार्ट नहीं होता है क्या? इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो? एक इंसान के साथ कुछ तो रहम करो। जंगकुक इंटीमेट होने के अलावा तियांग को हर एक टाइम तियांग की बहुत ही अच्छे से केयर करता है, जो तियांग को बहुत ही पसंद आता है। जंगकुक उसकी नहाने से लेकर रात तक सोने तक जंगकुक उसका इंतज़ार करता है। उसको हर टाइम जो चाहिए उसको मिल जाता है। देखते ही देखते 1 मंथ हो जाते हैं। जंगकुक का तियांग साथ में ही था। 1 मंथ बाद पुलिस को जंगकुक की एड्रेस मिल जाता है। वो उसको ढूंढने के लिए तियांग के डैड को अपने साथ लेकर आता है। मिस्टर किम कहता है कि इतने दिन हो गए हैं, अब जाकर आप लोग को मेरे सन मिले हैं, जल्दी से उसको सेफली मेरे पास पहुंचा दीजिए, वरना मैं आप लोग को छोड़ूंगा नहीं। तो फिर पुलिस जंगकुक के घर पर अटैक कर देता है और तियांग को अपने साथ लेकर जाने के लिए जंगकुक के आदमियों को पकड़ लेता है, साथ में जंगकुक को भी। जंगकुक तियांग से कहता है, कहाँ जा रहे हो? तुम मेरे बिना नहीं रह पाओगे। चलो मज़ाक करना बंद करो और अंदर आ जाओ। ये कौन सी शूटिंग की एक्टिंग है? देखो मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। तियांग कहता है, ये किसी फिल्म की शूटिंग नहीं है। उन लोग को जो दिखाई दे रहा है वो सब कुछ सच है। अब तुम्हें पुलिस पकड़ लेगा और मैं आज़ाद हो जाऊंगा। जंगकुक कहता है, क्या मुझे और पुलिस पकड़ेगा? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तियांग कहता है, इस बार ऐसा होगा। क्योंकि तियांग ने कहा इसलिए जंगकुक ने कुछ नहीं कहा। पुलिस जंगकुक को अपने साथ पकड़कर लेकर जा रहा था। जंगकुक तियांग को घूरे जा रहे थे। वो जाने से पहले तियांग की यार के पास एक ही बात कहकर गए, क्या तुम आगे चल पाओगे मेरे बिना? तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? तियांग को इस बात का बहुत बुरा लगा। जंगकुक को यहाँ से पुलिस पकड़कर लेकर जा रहा था। जंगकुक देखे जा रहे थे आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन तियांग की आंखों पर आंसू नहीं था। जैसे ही जंगकुक ने देखा तियांग को बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है, तो फिर जंगकुक ने कुछ नहीं कहा। वो पुलिस के साथ चले गए। जंगकुक चाहता तो पुलिस उसको कभी अपने साथ नहीं लेकर जा पाते। जंगकुक ने भी कुछ नहीं कहा। उसने चुप करके जंगकुक पुलिस के साथ चले गए। तियांग जैसे एक दिन बीत गया उसको अब जंगकुक को बहुत ही मिस करने लगा।
वो जंकुक को भूल नहीं पा रहा था। मिस्टर किम तियांग से कहता है, चलो मेरे साथ, उसने तुम्हें यहाँ पर बंद करके रखा था। तियांग, कहीं उसने तुम्हें कोई चोट तो नहीं पहुँचाया ना? उसने कुछ किया तो नहीं? तियांग कहता है, डैड मैं ठीक हूँ, आपको इतना पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है, आई एम फाइन। मिस्टर किम कहता है, लेकिन तुम खुश नहीं लग रहे हो, ऐसा क्यों? आज तो तुम मेरे पास आ गए हो और अब उस माफिया को भी बहुत ही अच्छा सा पनिशमेंट मिलने वाला है, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो? तियांग ने कहा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। तियांग जंकुक को बहुत मिस कर रहा था। देखते ही देखते वान वीक हो जाता है। तियांग की आंखों पर आंसू था। जिमिन कहता है, क्या हुआ तियांग, तुम रो क्यों रहे हो, कुछ हुआ है क्या? जिमिन की बात सुनकर तियांग कहता है, मुझे लगता है मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता हूँ। मुझे जंकुक से प्यार हो गया है। हाँ मैं जानता हूँ वो माफिया किंग है, मुझे उससे प्यार नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या करूँ, मुझे उससे प्यार हो गया है। जंकुक, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ तुम्हें छुड़ाने के लिए। पुलिस के पास आ जाते हैं जंकुक को उससे छुड़ाने के लिए। पुलिस ने कहा, जंकुक, यहाँ पर कोई जंकुक नाम का लड़का नहीं है। तियांग ने कहा, क्या? माफिया किंग जियोन जंकुक? पुलिस कहता है, मैंने कहा ना, हम नहीं जानते हैं, वो यहाँ पर नहीं है, उस दिन ही उसको हमने छोड़ दिया था। तियांग ने कहा, क्या? अगर उसको छोड़ दिया होता तो फिर उसने मुझसे कोई बात क्यों नहीं किया? आप लोग झूठ बोल रहे हो। देखो कुछ बात है जो छुपा रहे हो तो मुझे अभी कह दो। कहीं मेरे डैड ने कुछ उसको करने के लिए तो नहीं कहा ना? देखो उसको कुछ मत करना, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। आई रियली लव यू। जंकुक के बिना मेरे लिए जीना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तियांग पागलों जैसा हो जाता है। वह पुलिस से कहता है, क्या आप लोग मजाक तो नहीं कर रहे हो? जंकुक को उसी दिन पुलिस ने छोड़ दिया था, तो फिर वो कहाँ थे? क्या आप लोगों ने उसको नहीं देखा है? तो वो कहाँ जा सकता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, कहीं उन लोगों ने कुछ कर तो नहीं दिया होगा ना? अब मैं क्या करूँगा? मुझे उसको नहीं खोना है। तियांग अपनी डैड की कोई बात नहीं सुने बिना तियांग जंकुक को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और जाकर उसको टाइटली हक कर लेता है। कहता है, क्या तुम ठीक हो? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा है, तुम वहाँ से उस दिन चले गए थे तो फिर मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आया? आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे अब तुम्हारे बिना रहना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, प्लीज़ मत जाओ। जंकुक भी तियांग को टाइटली हक कर लेता है। कहता है, कौन तुम्हें छोड़कर जाना चाहता है? मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये तो मजबूरी था मुझे, जो इसके लिए मुझे पुलिस के पास खुद को सिलेंडर करना पड़ा। लेकिन मैं चाहता तो उस दिन ही वहाँ से छोड़कर आ सकता था, लेकिन मुझे नहीं आना था। तियांग जंकुक से कहता है, तुम्हें क्यों नहीं आना था? आखिर तुम इतना लेट क्यों कर दिया? और कितने दिन हो चुके हैं, तुम जानते भी हो मुझे तुम्हारे बिना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा था, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। जंकुक कहता है, लेकिन तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते थे ना, इसीलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ा। तियांग कहता है, तुम जानते भी हो मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। मुझे पता है तुम माफिया हो, लेकिन मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मुझे तुम्हारी आदत हो चुकी है, तुम्हारे बिना रहना मुझे बहुत ही मुश्किल लगता है। प्लीज़ जंकुक, यहाँ से कहीं मत जाना। जंकुक तियांग को टाइटली पकड़ लेता है और उसे कहता है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। तियांग कहता है, तुम सच बोल रहे हो ना, वरना मैं। जंकुक तियांग की होठों पर फिंगर रख देता है और कहता है, कुछ मत कहना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, ठीक है? उसके बाद तियांग जंकुक को किस करने के लिए अपने होठों को पाउट कर देता है। तो फिर जंकुक भी तियांग के होठों पर किस कर लिया और कंटिन्यूसली किस किए जा रहा था। जंकुक तियांग को बेड पर लेकर जाते हैं किस करते करते। वहाँ पर जाने के बाद तियांग के कपड़ों को उतारने लगते हैं, उसको बेड पर सुलाता है और उसके होठों पर बहुत ही डीपली किस कर दिया, जिससे क्योंकि अब तियांग भी जंकुक से प्यार करता है, उसके बिना नहीं रह सकता है, तो मिस्टर सीओ को इन दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट करना पड़ा। सो गाइस, यहाँ पर दी एंड करता हूँ। मुझे बहुत ही नींद आ रहा है और मैं नींद की होश में क्या कह रहा हूँ मुझे कुछ भी नहीं पता है। आई होप आप लोग को ये स्टोरी ठीक ठाक लगे। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।